अस्सलाम वालेकुम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन है, मुरब्बई मसावतों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावतों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन के मुकाबिल में दो कीमत दी गई है। तो हमें बताना है ये जो कीमतें हैं यानी x=1 और -1, तो ये दोनों कीमत में से इस इक्वेशन का कौन सा जज़र है और कौन सा नहीं है। सेम यहाँ पे m की वैल्यू 2 और 5/2 है। ओके, तो इन दोनों वैल्यू में से कौन सा इसका जज़र है और कौन सा नहीं है। बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन। ओके, हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x² + 4x - 5 = 0 और x की दो वैल्यू है 1 और -1। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ में से हमें तय करना है कि कौन सा वैल्यू यानी कीमत, कौन सी कीमत इस मसावत का जज़र है और कौन सा नहीं है। बहुत सिंपल है, आपको दोनों वैल्यू 1 बाय 1 रखनी है। ओके, इक्वेशन में दोनों वैल्यू 1 बाय 1 रखनी है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो लिखूँगी x=1 रखने पर। क्लियर, यानी x की जगह पर 1 रखने पर, तो हम x की जगह पे 1 रखेंगे। बट आप हमेशा याद रखना, जब वो आपसे कहेगा जज़र है या नहीं बताओ, तब आप वैल्यू सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे। क्लियर, तो हम वैल्यू सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x², ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, x² + 4x - 5, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। मैं पूरा फुल फॉर्म लिख रही हूँ, कहीं पे भी मैंने शॉर्टकट नहीं किया है, तो आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ऐसा ही लिखते हैं, फुल फॉर्म इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 डालोगे, तो x की जगह पे 1, इसके पास स्क्वायर तो इसके पास भी स्क्वायर। 4 सिमिलर, x की जगह पर 1, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे ज़र्ब है और ज़र्ब के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। -5 सिमिलर। क्लियर, अब इनको सॉल्व करते। 1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 1 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1। अब इन दोनों में ज़र्ब है, जमा डाल लेते हैं। 4 1 का 4, -5 सिमिलर। क्लियर, अब पहले इन दोनों को, हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, पर पहले दो दो करके सॉल्व करेंगे। 4 में 1 मिला है तो 5, -5 सिमिलर। अच्छा, 5 में से 5 गया तो 0। अगर आपका आंसर 0 आता है, क्लियर, तो समझ जाना कि जो कीमत आपने डाले हो वो मसावत का जज़र है। तो आप लिखोगे चूँकि x=1 दी हुई मसावत का हल है। क्लियर, इसीलिए आपने क्या डाला था, 1 डाला था। 1 दी हुई मसावत का जज़र है। अच्छा, दी हुई मसावत की जगह पे आप मसावत भी उठा के लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर, मैं यहाँ पे दी हुई मसावत लिख दी हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है चूँकि x=1 दी हुई मसावत का हल है। अगर 0 आया मतलब हल है, 0 नहीं आया मतलब हल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमेशा 0 ही होता है इसका। क्लियर, तो अगर 0 आया मतलब हल है, 0 नहीं आया मतलब हल नहीं है। और अगर हल रहेगा तो जो कीमत आपने डाले हो वो जज़र है, और अगर हल नहीं रहेगा तो जो कीमत आपने डाले हो वो जज़र नहीं है। क्लियर, आ रहा है समझ में आपको। नाउ अब हमने x=1 रखे, क्योंकि पहली कीमत 1 थी, अब दूसरी कीमत क्या है, -1, तो हम रखेंगे x बराबर -1 रखने पर सिर्फ कहाँ रखेंगे, ओनली लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, अच्छा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² + 4x - 5, x² + 4x - 5, तो x की जगह पे 1 नहीं, -1, इसके पास स्क्वायर तो इसके पास भी स्क्वायर, +4x, x की जगह पर -1। करेक्ट, ब्रैकेट डालना पड़ेगा हमें। -5 सिमिलर, देखो x की जगह पे -1,
प्लस सेम, 4 सेम, एक्स की जगह पे -1, दोनों में कुछ नहीं मतलब ज़र्ब, ज़र्ब मीन्स ब्रैकेट, -5 सिमिलर। चलो अब -1 का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर मतलब डबल, क्लियर। तो एक एक का एक एंड माइनस माइनस प्लस, तो आगे हम प्लस डालते नहीं है, क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होता है, एक का मुरब्बा एक, लेकिन माइनस का मुरब्बा प्लस होता है, ये याद रखना। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इनके बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स ज़र्ब, तो नंबर के साथ साथ साइन भी ज़र्ब, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। एंड 4 एक का 4, ओके, -5 सिमिलर। अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले दो टर्म सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 गया तो 3, 4 बड़ा है, उसकी साइन माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, फिर -5 सिमिलर। अब इनको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 मिला है तो 8, 5 बड़ा है, उसकी साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। क्या आंसर 0 आया? नहीं। तो क्या ये हल है? नहीं। तो आप लिखो चूँकि क्या पुट किया था आपने, -1, x इक्वल्स टू -1 दी हुई मसावात का हल नहीं है, इसीलिए क्या पुट किए थे आपने, -1 दी हुई मसावात का जज़र नहीं है, समझा। चलो आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगी, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, m की वैल्यू 2 है और 5/2 है, क्लियर। ये 5/2 लिखा हुआ है, ओके। तो 2 आप रख कर डालना, देखना आंसर क्या आता है। मैं 5/2 रखती हूँ, तो m बराबर 5/2 रखने पर, अच्छा हम कहाँ रखते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, इसका लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इतना ही है, राइट। तो 2m² - 5m पे रखेंगे, ओके। तो 2 एज इट इज़, m की जगह पर 5/2, इसके पास स्क्वायर तो इसके पास भी स्क्वायर, -5 सिमिलर, m की जगह पर 5/2, ओके। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 सेम, ब्रैकेट का मतलब ज़र्ब होता है। अब मैं ब्रैकेट यहाँ ओपन करने जा रही हूँ, तो अगर मैं बीच में साइन नहीं डालूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाऊंगी क्या लिखा है। तो आपको साइन डालना ही है, तो आप ज़र्ब की साइन डालो, क्योंकि ब्रैकेट मतलब ज़र्ब ही होता है। 5 का मुरब्बा 25 और 2 का मुरब्बा 4, मुरब्बा मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से ज़र्ब करने से, 5 का मुरब्बा है तो 5 को 5 से ज़र्ब करना, 5 पंचे 25, 2 का मुरब्बा मतलब 2 को 2 से ज़र्ब करना, तो 2 दूनी 4, क्लियर। अब इनको सॉल्व करने के लिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1। अब ये हो गया 2 कसर, और 2 कसरों के दरमियान अगर ब्रैकेट है मतलब ज़र्ब है, और जब 2 कसरों के दरमियान ज़र्ब की साइन है तो क्या करते हैं हम, आमने सामने की ज़र्ब। पहले माइनस डाल देती हूँ, 5 पंचे 25 और 2 एक का 2, समझा। अब ये जो टर्म्स है ये एक ही टर्म है पूरा, तो आप इतने टर्म में ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हो, क्लियर। इतने ही टर्म में आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, बाकी आगे आप इसके साथ कैंसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस आ गया, माइनस प्लस से टर्म्स चेंज हो जाता है। तो यहाँ कैंसलेशन करना है तो आप कर सकते हो। तो 2 एक का 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास बचा ऊपर 25 और नीचे 2, आ रहा है समझ में। -25/2 तो पहले से बचा है। अब जब हमेशा याद रखना, जब कभी भी 2 सेम नंबर हो, सेम टू सेम, और साइन चेंज हो, इसकी साइन प्लस है इसकी माइनस है, तो उसका आंसर 0 ही होता है, क्लियर। अब कैसे 0 होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको बड़ा करके भी बता सकती हूँ, बट इतने में मेरा चल जाएगा, ओके। ये मैं आपको रफली समझा रही हूँ। देखो 2 कसर है, दोनों कसरों का नसबनुमा सेम है, नसबनुमा सेम मतलब कि 2 एक बार हो जाएगा, जब नसबनुमा सेम होता है तो वो एक बार आ जाता है, क्लियर। अच्छा, अब ऊपर वाला चाहे सेम हो या ना सेम हो वो एज इट इज़ हो जाता है, तो वो एज इट इज़।
25 में से 25 गया तो 0 अपॉन 2 सिमिलर, और 0/2 मतलब आंसर 0। ओके, जब 0 ऊपर होता है तो आंसर भी 0 होता है, और जब 0 नीचे हो जाता है तो वो नाकाबिले तारीफ़ हो जाता है। क्लियर? तो शुमार कुंदा में 0 है मतलब आंसर भी 0 है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी दो नंबर सेम टू सेम हो और साइन उनकी प्लस माइनस हो तो उसका आंसर डेफिनेटली 0 ही आने वाला है। तो इसका आंसर 0 आया, तो लिखूँगी चूँकि क्या पुट किए थे आपने 5/2, चूँकि m बराबर 5/2 दी हुई मसावात का हल है, इसीलिए 5/2 दी हुई मसावात का जज़र है। समझा? आप 2 रखकर आप खुद से आंसर निकालोगे। m की जगह पे 2 रखो, आपका आंसर आएगा। ओके।